हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो ये हमारा कल रात का ब्लॉग है, यानी रात का वही 7:30 बजे के करीब का। तो उस टाइम मेरे भैया भाभी ये सब लोग आए हुए थे दोनों, तो वो बैठे थे बाहर। तो मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया था अपना ब्लॉग। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दम आलू आज। तो दम आलू मैं ऐसे पहले इन्हें फ्राई कर लूँगी कढ़ाई में डाल के अच्छी तरीके से, क्योंकि ये जब थोड़े ब्राउन ब्राउन कलर के हो जाएंगे ना, जब इन्हें निकालूंगी बाहर, तो ये देखो, तो इस तरीके से हमारे आलू पक गए हैं अच्छी तरीके से। फिर मैंने निकाल लिए और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा और प्याज लहसुन। तो मैं वैसे भी कटे हुए मसाले यानी प्याज, सॉरी, कटा हुआ प्याज ही डालती हूँ, पीसती नहीं हूँ ज़्यादातर। कटे हुए से ही सब्ज़ी अच्छी बन जाती है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और इसी में टमाटर और हल्दी मिर्चा धनिया यही सब डालूँगी, मसाले ज़्यादा तो नहीं डालती है, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले। तो बस मैं थोड़ा हल्का ही मसाला यूज़ करती हूँ सब्जियों में, क्योंकि इसके पापा को होती है ना प्रॉब्लम, इस वजह से नहीं, मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ। तो मगर इसमें भी मसाले में भी सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। और तो यहाँ पे हमने इस तरीके से अपना ये सारा मसाला डाल दिया था। उसके बाद ये देखो हमारा मसाला भी हो गया अच्छी तरीके से तैयार। इसी में मैंने डाल दी मटर थोड़ी सी, क्योंकि मटर पड़ जाएगी ना तो थोड़ा स्वाद और अच्छा आ जाता है। ऊपर रखी हुई भी थी, उस दिन पनीर बनाई थी ना, तो वो मटर बच गई थी, तो मैंने उसे उठा के फ्रिज में डाल दी थी, तो वही मैंने आज काम आ गई वो। तो बस उसी को मैं इसे ये फ्राई किए हुए आलू जो थे उन्हें भी मैं इसे डाल दूँगी। अब ये अच्छी तरीके से मसाले में जब ये भी अच्छी तरीके से भुन जाएंगे, तब इसमें पानी डालूँगी थोड़ा सा। और मंडे का ब्लॉक है, तो इसलिए थोड़ी ही सब्ज़ी, थोड़ी वैसे ही, इतने लोगों में ज़्यादा सब्ज़ी वैसे भी नहीं लगती है, हम 2 ही लोग तो हैं। बच्चा कितने खाते हैं? बच्चे तो बस थोड़ा ही बहुत खाते हैं, उनका क्या है, एक आलू से ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी बनाई है। और ये दूसरे दिन का मंगलवार का सुबह का ब्लॉग है, तो देखना 5 सवा 5 से 5:30 कुछ हो रहा होगा, टाइम देखा नहीं था, तो इसलिए सॉरी, सही से नहीं बता सकती, मगर हाँ 5 साढ़े 5 बजे का ही टाइम है इसी बीच का। तो यहाँ पे इतनी रोशनी हो जाती है कि उठो तब तक, मगर फिर भी यहाँ पे उठ के मैं फटाफट से ये गद्दा हटा दिया था वहाँ से, क्योंकि बच्चे कुछ न कुछ दिन भर डालते रहते हैं, झाड़ते रहो फिर भी कुछ न कुछ डालते हैं, उसके नीचे भी कूड़ा होता है। तो सुबह इसलिए साफ़ सफाई कर लो शुद्ध साफ से, नहा आराम से, तो पूजा पाठ होती है तो अच्छा लगता है। तो इसलिए यहाँ से ये मैंने गद्दा हटा दिया और उसके बाद में उसे वहीं पे झाड़ू लगा के सेट कर दी। अब पोछा लगाऊंगी तो पोछा आराम से उठा उठा के लगा दूंगी, और बस इस तरीके से हो जाएगा। तो वहाँ पे मैंने डाल के उसके बाद फिर से मैं झाड़ू लगाने लगी थी, क्योंकि जल्दी जल्दी लगा दूँ, क्योंकि सुबह बहुत तड़बड़ हो जाती है। आज तो मैंने जैसे तैसे, मोबाइल की सबसे ज़्यादा होती है प्रॉब्लम, पकड़ने की, रखने का स्टैंड है नहीं अभी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इस तरीके से आज थोड़ा जगह बना के कहीं ना कहीं से रखा था, तो जो भी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई हूँ, तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग। तो फ़िलहाल तो अभी तो बस यहाँ पे सुबह का टाइम, तो झाड़ू पोछा ही करने में लग रहे हैं हम। और झाड़ू लगा दी मैंने वहाँ से वहाँ तक, बाहर की रह रही है बस, वो मैं लगा दूँगी अभी। और उसके बाद में फिर हर जगह झाड़ू करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी पोछा। सारे कमरों में लगा दिया है, रूम में, इधर उधर हर जगह, किचन में, सब जगह लग गया था, बस बाहर बाहर का ही रह गया था पोछा। तो ये भी मैं इधर लगा दूँगी फटाफट, और बस उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने झाड़ू लगा वो कर दिया है, सॉरी, पोछा लगा दिया, क्योंकि जो है ना सुबह सुबह बहुत तड़बड़ हो जाती है, और नहाने के बाद नहीं पोछा ओछा करने का मन होता है। पहले कर लो, हमारे यहाँ तो वैसे भी पहले ही करते हैं, नहाने के बाद नहीं करते हैं, नहाने से पहले कर लो। उसके बाद तो दिन भर देखो थोड़ा ना थोड़ा पोछा ओछा तो लगता ही रहता है झाड़ू, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो काम भी बहुत हो जाता है, और ऊपर से बच्चे कुछ न कुछ गिराते रहते हैं, डालते रहते हैं, तो इसलिए पोछा झाड़ू तो होते ही रहता है दिन भर, ऐसा नहीं है। मगर शुद्ध साफ तो सुबह ही कायदे से लगा दो, बाल्टी में डाल के अच्छी तरीके से, तो साफ़ पड़ा रहता है, फिर कोई टेंशन नहीं रहती। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से फटाफट से अपना पोछा लगा दिया। बस उस साइड बाथरूम की साइड में लगाते हुए ऐसे चली जाऊँगी, क्योंकि जल्दी लग जाएगी ना, टाइम भी हो रहा होगा, अब तो 6 साढ़े 6 के आसपास ही होगा, काफ़ी टाइम हो गया। तो बस यहाँ पे अब मैं आ जाती हूँ नहा धो के अपना। तो यहाँ पे मैं कर रही थी सब्ज़ी की तैयारी, क्योंकि सब्ज़ी बना रही थी, तो आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊँगी।
क्योंकि वही ले जाएंगे भी इसके पापा, और उसके बाद बच्चे भी अपना नाश्ता वास्ता कर लेंगे और पराठे बना लूँगी। तो और क्योंकि आज मंगलवार है तो कुछ भी पड़ेगा नहीं, प्याज लहसुन वगैरह, तो ऐसे ही सादा सिंपल सी बनाऊँगी, हल्दी मिर्चा धनिया डाल के। तो बस वही थोड़ा जीरा डाल के, और मैंने इस तरीके से मसाला तैयार कर लिया। और उसके बाद में फिर ये आलू काट के रख लिए थे मैंने, तो आलू और शिमला मिर्च वगैरह सब डाल के ऐसे छोंक दूँगी, नमक वगैरह डाल के। बस क्या बनाओ, रोज़ रोज़ बनाने की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि समझ में नहीं आता है। और ऊपर से ये होता है ना, बच्चे कहेंगे ये हम नहीं खाएंगे, हस्बैंड जी बोलेंगे मुझे नहीं ये पसंद है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा। यहाँ पे चला गया था आलू देखना गैस के पास, तो उसे ही मैं निकालने में लग रही थी, तो ये निकल आया वहाँ से। और ये शिमला मिर्च रखी हुई थी, तो ये मैंने भी काट के रख ली थी, तो फटाफट यही करने में लग रही हूँ। और अभी पूजा करनी है, क्योंकि पाठ पढ़ रही थी मैं, सब्जी छोंकते छोंकते। यहाँ पे मैंने इस तरीके से सब्जी छोंक दी है, सब्जी बन गई वो, यानी सॉरी, सब्जी छोंक दी है। अब मैं ढक दूँगी, ऐसे ही बनती रहेगी, तब तक आटा वगैरह लगा लूँगी और चाय रख दूँगी इधर, क्योंकि चाय भी रखनी है। अब ये इसके पापा भी आ गए नहा धो के, तो वो जब तक अपना, आज मंगलवार है ना, तो वो अपना दीपक जलाएंगे बालाजी का, और पाठ वगैरह वो भी हनुमान जी का करते हैं, तो वो करेंगे। तब तक तो इधर हमारी सब्जी भी बन जाएगी और आटा भी हम लगा लेंगे, पराठे सेक देंगे और चाय भी बना दूँगी। तो जब तक इनका होगा पूजा पाठ, तब तक हमारा ये सारा काम हो जाएगा। फिर ये अपना निकलते हैं, तो वही निकलेंगे 7:15 तक, 7:20 ऐसे निकलते हैं। तो जिस टाइम अपना निकलेंगे हमारा तो तैयार हो जाएगा ना, कि क्योंकि टेंशन नहीं रहती है कि भाई जल्दी करो जल्दी करो। तो यहाँ पे ये हमारी चाय भी बन गई, और अब मैं लेके जाऊँगी चाय शाम को, तैयार हो जाए, तो उन्हें भी चाय दे दूँगी। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, इसलिए अंदर ही बैठी हूँ, पंखा चला के। इधर बच्चे सो रहे हैं, इधर कूलर वगैरह चल रहा है, तो बच्चे वो खाने लेटे हुए हैं, बंद नहीं किया था उसके बाद बच्चे सो रहे हैं, अभी सही मैंने कहा हाँ पूरा सही है सोएंगे। तो यहाँ पे मैंने दाना जी भी निकाल दिए, और उसके के पापा को भी निकाल दी चाय, और मैं फिर बाद में पी लूँगी, क्योंकि अभी पूजा तो फिलहाल मैंने कर ली हो गई। बीच में मैं सब्जी छोड़ के चली गई थी, फिर आटा लगा के, और उसके पापा नहा के आ रहे थे, टाइम लग रहा था उन्हें, तो मैं तब तक अपना पूजा वगैरह कर ली थी। तो ये देखो यहाँ पे हमारी पूजा वगैरह सब हो गई थी, और यहाँ पे मैंने कान्हा जी की चाय रख दी है, और ये इनको दे दूँगी, ये भी पी लेंगे अपना। और उसके बाद में फिर पराठे वगैरह बनाऊँगी, तो बना लूँ। वैसे फ़िलहाल मना कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे थे कि रहने दो, मैं आके दोपहर में खा जाऊँगा। मैंने कहा क्यों, मैंने तो बना लिया, ले जाओ। तो बोल रहे थे नहीं, तो यहाँ से देखो चले गए ड्यूटी के लिए अपना। और हमारी भी सब्ज़ी बन गई थी, और ये आएंगे दोपहर में खाने के लिए, क्योंकि ईशिका का कुछ हॉलीडे होमवर्क का भी रह गया है, तो वो पेपर निकालने हैं। तो ये बोल रहे थे मैं ऑफिस से ही निकाल के ले आऊँगा, तो रहने दो। तो मैंने कहा ठीक है रहने दो। तो यहाँ पे बस बच्चे उठ गए थे, तो बच्चों के लिए, और अभी तो फ़िलहाल मैं गाय के लिए और कान्हा जी के लिए पराठा बना रही हूँ। और ये बच्चे गए हैं अभी पेस्ट वगैरह करने, तो ये पेस्ट वेस्ट करके आ जाएंगे अपना नहा के। शिव को तो मैं नहलाऊँगी, ईशिका अपना नहा के आ जाएंगी। और अगर पहले करेंगी तो पहले कर लेंगी, क्योंकि बच्चे जो है ना शाम के टाइम थोड़े बहुत ही खाने में रहते हैं, ध्यान नहीं देते, दूध वगैरह ले लेते हैं तो नहीं खाते। फिर सुबह उठते हैं, उन्हें बहुत जल्दी भूख लगती है, तो इसलिए यहाँ पे ये खाएंगे तो अपना खा लेंगे पहले, तो बाद में नहला दूँगी। और अगर नहा के आएंगी तो नहा के आ जाएंगी, इनके मूड के ऊपर है। तो यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल मैंने एक अपना गाय का निकाल दिया है, कान्हा जी का भी, और ये इनके बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे, और अपने लिए भी बना लूँगी चाय के साथ। तो बोला था इनके पापा को भी सिखा के कि खा के जाओ 2 पराठे, तो वो मना कर ले, बोले नहीं मुझे नहीं खाना है, इच्छा नहीं कर रही, मन नहीं है। तो मैं कह रहने दो, नहीं खाना है। तो वो कुछ भी नहीं खा के गए थे, सिर्फ चाय पी के गए थे, क्योंकि उन्हें जो है ना थोड़ी गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, जबकि मैं बिल्कुल मसाले यूज़ नहीं करती ज़्यादा, फिर भी उनके थोड़ी ना थोड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे मैंने बस फटाफट से ये सब कर लिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भगवान जी का अपना निकाल दूँगी पराठा, उनकी सब्ज़ी, क्योंकि आज लहसुन प्याज नहीं पड़ा है, तो मैं सब्ज़ी निकाल दूँगी, सब्ज़ी और पराठे का ही भोग लगाऊँगी। और यहाँ पे गाय का निकाल दिया है मैंने, तो गाय जिस टाइम आएगी तो उस टाइम हो जाएगा। तो ये कान्हा जी का है, ये बच्चों का है, तो दे दूँगी जाके। तो ये देखो यहाँ पे कान्हा जी का रख दिया, ये टीवी देखने में लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारी बच्चों का भी चाय दे दिया। अब मैं गरम रह गई हूँ, मैं भी उस जा रही टाइम हूँ खाने के लिए। वो पी गए तो थे आप लोग भी आ हस्बैंड, जाइए फिर गाइस मैंने हमारे साथ, चाय बनाई नाश्ता थी। कर और लीजिए। ये चाय नाश्ता वगैरह मैं भी कर लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, चाय नाश्ता कर लेते हैं।
क्योंकि सुबह के टाइम बहुत तड़बड़ होती है। वैसे आज हस्बैंड जी टिफ़िन नहीं लेके गए हैं अभी हमारे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि आएंगे अभी शिका के कुछ हॉलीडे होमवर्क का पेपर वगैरह रह गए हैं ना, तो इस वजह से वही पेपर वगैरह लेके फिर आएंगे, तो इसीलिए बोल रहे थे। तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। ये देखो, तो आप भी आ जाइए हमारे साथ, नाश्ता कर लेते हैं। शिव अंदर चलो बेटा, अंदर चलो। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, पानी बेटा अभी दे रही हूँ अंदर। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल 2 दिन से तो हद ही हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे हम भी आ गए, हम भी नाश्ता कर लेंगे। तो नाश्ते में ये देखो, ये है पराठे हैं, सब्जी है और चाय है। तो मिलते हैं नाश्ते के बाद में। तो उसके बाद नाश्ता वास्ता कर लिया हमने, फिर आ जाते हैं किचन में, क्योंकि बर्तन पड़े हुए थे चाय नाश्ते के, तो वो धुल लूँगी। और सब्ज़ी तो तैयारी है, आटा भी लगा के रख दिया था सुबह। अब इसके पापा जब आएंगे तभी हो जाएगा, तब तक मैं अपने ऊपर के काम सारे निपटा लूँगी। कपड़े वगैरह हैं थोड़े बहुत, वो हो जाएंगे। तो गाइस आप लोग बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और न्यू हो तो भी कर लेना। और ये बाहर की आवाज़ें थोड़ी हैं, प्लीज़ तो उन्हें इग्नोर करना, क्योंकि रोड पे है ना, तो इसलिए आवाज़ें काफ़ी आती हैं। कहीं पे भी बनाओ आवाज़ें आती ही ज़्यादा हैं, गाड़ी वगैरह निकलती रहती है ना, तो उनका शोर शराबा रहता है और कुछ न कुछ लगा ही रहता है, तो इसलिए आवाज़ इसमें आ जाती है। तो इसलिए उसे इग्नोर करना प्लीज़। तो देखते रहो आप लोग मेरी वीडियो, और आप बताना प्लीज़, लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, न्यू हो तो भी कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।